आगे बढ़ते दर्शकों, भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक वार करने की ताकत रखती है। लेकिन जरा सोचिए आप कि यही ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराई में छिप जाए, ऐसी गहराई में जहां दुश्मन को यह पता ना लग सके कि भारत की सबमरीन आखिर है क्या, तो उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। यही है भारत की अंडर वाटर पावर, समंदर की सतह से नीचे छिपी वो ताकत जो लंबे वक्त तक बिना सामने आए दुश्मन की हरकतों पर नजर रखती है, उसकी सबमरीन और वॉरशिप को ट्रैक करती है और जरूरत पड़ने पर दूर बैठे दुश्मन तक जवाब पहुंचा सकती है। एक रिपोर्ट के जरिए जानिए, देखिए। आजादी के 80 साल के पहले के सेगमेंट में हमने देखा भारत की बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक वार करने की ताकत रखती है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर यही ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिप जाए, ऐसी गहराई में जहां दुश्मन को ये तक न पता हो कि भारत की सबमरीन आखिर है कहां, तो फिर उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। यही है भारत की अंडर वाटर पावर, समंदर की सतह के नीचे छिपी वो ताकत जो कई दिनों तक बिना सामने आए दुश्मन की इन हरकतों पर नजर रख सकती है, उसकी सबमरीन और वॉरशिप को ट्रैक कर सकती है और जरूरत पड़ने पर दूर बैठे दुश्मन तक जवाब भी पहुंचा सकती है। अब भारत समुद्र के नीचे अपनी ताकत को एक नहीं बल्कि कई स्तर पर मजबूत कर रहा है। SSBN यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यानी जमीन से आसमान तक अपनी ताकत बढ़ाने के बाद अब भारत की नजर समंदर की उन गहराइयों पर है जहां से आने वाला खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जवाब बेहद दूर तक जाता है। भारत के लिए सबमरीन की जरूरत सिर्फ युद्ध के वक्त नहीं है। हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती नेवल प्रेजेंस, पाकिस्तानी नौसेना का लगातार हो रहा आधुनिकीकरण और भारत के बड़े समुद्री व्यापार की सुरक्षा, इस सब ने अंडरवाटर वॉरफेयर को बेहद अहम बना दिया है। भारत का ज्यादातर विदेशी कारोबार समुद्र के रास्ते होता है, यानी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा बेहद भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वहीं न्यूक्लियर डेटरेंस में भी सबमरीन की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि समुद्र की गहराई में छुपी एक सबमरीन को दुश्मन के लिए ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि भारत की न्यूक्लियर ट्रायड में समुद्र के नीचे मौजूद सबमरीन को सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले बात करते हैं SSBN यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन होती है जिसका मुख्य काम बैलिस्टिक मिसाइल को अपने साथ लेकर समुद्र की गहराई में छिपे रहना है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी मिसाइल नहीं बल्कि इसका स्टील्थ और सर्वाइवेबिलिटी है, यानी दुश्मन के लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल होता है कि सबमरीन आखिर समुद्र के किस हिस्से में मौजूद है, और यही बात भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। मतलब अगर किसी बड़े हमले में जमीन और हवा से जुड़े भारत के न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान भी पहुंच जाए, तब भी समुद्र के अंदर छिपी SSBN के जरिए जवाब देने की क्षमता बची रह सकती है। भारत ने इस क्षमता की शुरुआत अरिहंत क्लास के साथ। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसके बाद INS अरिहंत को अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अरिहंत क्लास के सबमरीन के सीरीज के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। अरिहंत और अरिहंत के बाद S4 और S4 स्टार जैसी अगली सबमरीन को लेकर के भी काम आगे बढ़ रहा है। यानी भारत की कोशिश साफ है, समुद्र के नीचे अपनी सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को लगातार मजबूत करना, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के पास जवाब देने की एक ऐसी ताकत मौजूद रहे जिसे दुश्मन के लिए ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो। अब यहाँ हमारी बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि सबमरीन खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी असली स्ट्रेटेजिक ताकत उस पर तैनात मिसाइल से आती है, और यहीं से काम आती है भारत की K सीरीज, यानी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें खासतौर पर सबमरीन से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। भारत की K सीरीज K-15 की रेंज करीब 750 किलोमीटर की है। K4 करीब 3500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। K5 इसकी संभावित रेंज 5000 किलोमीटर, K6 की संभावित रेंज 6000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। यानी सबमरीन समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती है और वहां से लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता रखती है। और अब भारत की सबमरीन स्टोरी का अगला बड़ा अध्याय है S5 क्लास। S5 इसे भारत की अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के तौर पर देखा जा रहा है। S5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ओपन सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक S5 अरिहंत क्लास से काफी बड़ी हो सकती है।
यानी ज्यादा बड़ी बॉडी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर प्रोपल्शन। लेकिन भारत की अंडर वाटर स्ट्रेटेजी सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइलों तक सीमित नहीं, क्योंकि समुद्र के नीचे एक ऐसी सबमरीन भी चाहिए जो खुद मिसाइल लेकर छिपने की बजाय दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप का शिकार करे। और यही आता है SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। SSBN का काम यहाँ न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है, वहीं SSN का काम दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप को ट्रैक करना है, उनका पीछा करना और जरूरत पड़ने पर हमला करना। न्यूक्लियर प्रोपल्शन की वजह से SSN लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, यानी इसे बार बार सतह पर आने या फिर स्नॉर्कलिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत करीब 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में अंडर वाटर सर्वेलेंस बढ़ाने, दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करने और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को अंडर वाटर खतरों से सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन भारत की अंडर वाटर ताकत सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन से पूरी नहीं होती। कन्वेंशनल यानी डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन भी भारतीय नौसेना की बेहद अहम ताकत हैं। इसका बड़ा उदाहरण प्रोजेक्ट 75 फ्रांस की तकनीकी साझेदारी से इसे शुरू किया गया था, जिसके तहत कलवरी क्लास सबमरीन बनाई गई। इनमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंच, INS बेला, INS बागीर और INS बागीशिर शामिल हैं। जनवरी 2025 में INS बागीशिरी के कमीशन होने से प्रोजेक्ट 75 की सभी 6 सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। यानी न्यूक्लियर सबमरीन जहां भारतीय नौसेना की स्ट्रेटेजिक ताकत को पूरा करती हैं, वहीं कलवरी क्लास सबमरीन भारत की समुद्र की कॉम्बैट और सी डिनाइल कैपेबिलिटी को मजबूत करती हैं। कलवरी क्लास की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील। अंडर वाटर वॉरफेयर में सबमरीन का सबसे बड़ा हथियार हमेशा उसकी मिसाइल या टॉर्पीडो नहीं होता, बल्कि दुश्मन की नजर से छिपे रहना होता है। कलवरी क्लास के सबमरीन एडवांस सोनार और अंडर वाटर कॉम्बैट सिस्टम से लैस है, जो समुद्र के अंदर दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करती है। वहीं टॉर्पीडो और एंटी शिप हथियार के जरिए ये दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने की क्षमता भी रखती है। यानी समुद्र की गहराई में छिपकर ये सबमरीन भारत की कन्वेंशन मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। लेकिन अब भारत की नजर सिर्फ मौजूदा सबमरीन के बेड़े को बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी के कन्वेंशन सबमरीन पर भी है। और यही आता है प्रोजेक्ट 751। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास तकनीक है AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इसे आसान भाषा में समझिए, सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर डीजल इंजन चलाने और उसके लिए बाहर हवा लेने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सबमरीन का पानी के अंदर रहते हुए स्नॉर्कल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन AIP सिस्टम सबमरीन को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है, यानी उसे बार बार सतह के करीब आने की जरूरत कम पड़ती है। AIP सिस्टम सबमरीन का सीधा फायदा है ज्यादा अंडर वाटर एड्योरेंस, बेहतर स्टील और दुश्मन की नजर से लंबे समय तक छिपे रहने की क्षमता। भारत का DRDO NMRL स्वदेशी AIP सिस्टम विकसित कर चुका है और इसे भारतीय सबमरीन में इस्तेमाल करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। अब अगर बात भारत की पूरी अंडर वाटर स्ट्रेटेजी की एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। SSBN भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। SSN दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप को ट्रैक और हंट करने के साथ साथ भारतीय फ्लीट को अंडर वाटर खतरे में सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाएगी और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में कन्वेंशनल मैरीटाइम वॉरफेयर और सी डिनाइल में भारत की ताकत बढ़ती है। यानी भारत सिर्फ सबमरीन की संख्या बढ़ाने पर काम नहीं करता, बल्कि समुद्र के नीचे एक ऐसी लेयर्ड अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी तैयार कर रहा है जिसमें हर सबमरीन का अपना एक अलग रोल है। और यही ताकत भारत की न्यूक्लियर ट्रायड में सबसे अहम हो जाती है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन से न्यूक्लियर मिसाइल, हवा से न्यूक्लियर हथियार पहुंचाने की क्षमता और समुद्र से SSBN। इनमें समुद्र वाला हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि पानी के अंदर छिपी एक SSBN को ट्रैक करना और उसे नष्ट करना बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही सर्वाइवेबिलिटी भारत की सेकेंड स्ट्राइक डिटरेंस को मजबूत करती है। यानी दुश्मन को यह भरोसा नहीं हो सकता कि भारत की पहली स्ट्राइक क्षमता को खत्म करने के बाद भारत के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इतनी ताकतवर सबमरीन तैयार करना सिर्फ एक शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, मिसाइल टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी और कॉम्बैट सिस्टम जैसी कई टेक्नोलॉजी का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। DRDO अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है।
PARC न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़े काम में महत्वपूर्ण है। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम स्ट्रेटेजिक सबमरीन निर्माण से जुड़ा प्रमुख केंद्र है, जबकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट 75 की 6 कलवरी क्लास सबमरीन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की रक्षा शक्ति का एक और अध्याय जमीन पर नहीं समंदर की गहराइयों में लिखा जा रहा है। जमीन पर अग्नि जैसी मिसाइल, आसमान में स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट और समुद्र के नीचे अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन, ये तीनों मिलकर भारत के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को 3 अलग-अलग आयाम देती हैं। अरिहंत से अरिघात तक, कलवरी से वाकशीर तक, S5SSN और प्रोजेक्ट 751 जैसी भविष्य की योजनाओं तक भारत की कोशिश सिर्फ सबमरीन की संख्या बढ़ाने की नहीं, कोशिश है ऐसे अंडर वाटर कैपेबिलिटी को तैयार करने जो दुश्मन की नजर से छिपी रहे, लंबे समय तक समुद्र की गहराई में ऑपरेट कर सके और जरूरत पड़ने पर भारत की समुद्री और स्ट्रेटेजिक ताकत का जवाब बन सके। क्योंकि आधुनिक युद्ध ताकत सिर्फ हथियार की नहीं होती जो दिखाई देता है, कई बार सबसे बड़ी ताकत वो होती है जिसकी मौजूदगी का दुश्मन को पता ही नहीं चलता, और भारत अब इसी खामोशी की ताकत को समंदर की गहराइयों में मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज लगातार।